फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश नंच रितेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक विशेष सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुल 10 चैप्टर है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन 10 चैप्टर में से आज हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, पिछले कुछ प्रीवियस एग्जाम में देखा गया है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे एक क्वेश्चन रहे, दो क्वेश्चन रहे। पिछले कुछ ग्रुप डी की परीक्षाओं में तो दो तीन तीन क्वेश्चन इससे रहा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले कुछ प्रमुख वैज्ञानिक है जो नियम दिया है आवर्त सारणी के बारे में, उसके बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। आपको नियम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैं 2-4 वैज्ञानिक जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका नियम आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोब्रेनर का त्रिक नियम। डोब्रेनर का त्रिक नियम कहता है, डोब्रेनर के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया जाए तो 3-3 तत्वों का ऐसा समूह प्राप्त होगा जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के लगभग बराबर होगा। उदाहरण के लिए यदि आप लिथियम और सोडियम और पोटासियम का लेते हैं तो लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे आप और इसका देखेंगे लास्ट 7 और 39 को जोड़ेंगे तो 46 होता है। इसमें बटे 2 करेंगे अर्थात आधा करेंगे तो 23 आता है जो कि सोडियम का है। यही नियम डोब्रेनर ने कहा है। अब देखते हैं हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। याद रखेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व के समान होगा, जैसे संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। याद रखेंगे, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ये थे मेंडलीव के आवर्त नियम। अब जो मैं आपके सामने वन लाइनर रख रहा हूँ ये आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी आवर्त में सबसे छोटा आकार किस तत्व का होता है? इसका सही जवाब होगा हैलोजन। याद रखेंगे, किसी आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन तत्व का होता है। अगला प्रश्न है, एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है। अगला प्रश्न है, वर्ग 1 और 2 के तत्वों के ऑक्साइड डैश होते हैं। अर्थात पूछ रहा है आपसे वर्ग 1 और 2 के तत्वों के ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है? इसका सही जवाब होगा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? इसका सही जवाब होगा आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें डैश कहलाती है। इसका सही जवाब होगा आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है तथा आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब होगा तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर ने किया। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के समय तक ज्ञात थे। इसका सही जवाब होगा 63 तत्व। याद रखेंगे आप, मेंडलीव के समय तक कुल 63 तत्व ज्ञात थे। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण। इसका सही जवाब होगा आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ता है। याद रखेंगे, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड्स। याद रखेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो उस नियम को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? इसका सही जवाब होगा Cl अर्थात क्लोरीन। याद रखेंगे, सबसे अधिक अधातुई गुण वाला तत्व क्लोरीन है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। इसका सही जवाब होगा सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O अर्थात पोटासियम ऑक्साइड है।
अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहता है। याद रखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहता है तथा आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर बढ़ता है। याद रखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर बढ़ता है। संयोजकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहती है। याद रखेंगे, संयोजकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहती है और आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर शून्य हो जाती है। संयोजकता आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटकर शून्य हो जाती है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार। याद रखेंगे, परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तथा आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर घटता है। याद रखेंगे, परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। किसी भी आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन का होता है। किसी भी आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन का होता है। अब अगला पॉइंट, धातुई गुण। धातुई गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। याद रखेंगे, धातुई गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तथा आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर घटता है। अगला पॉइंट है अधातुई गुण। याद रखेंगे, अधातुई गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता। याद रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ती है। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। अगला पॉइंट है, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने बताया कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या अधिक मौलिक गुण है? इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले मोसले ने बताया कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या अधिक मौलिक गुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े थे और उन स्थानों पर भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की थी? इसका सही जवाब होगा मेंडलीव। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े थे और उन स्थानों पर भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की थी। जैसे मेंडलीव ने एका बोरॉन, एका सिलिका और एका एल्युमिनियम के गुणों की भविष्यवाणी की थी। बाद में इन तत्वों की खोज हुई और इनके नाम क्रमशः स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम पड़े। अगला प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों के किस सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए आधार बनाया? प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, मेंडलीव ने तत्वों के किस सूत्र के लिए तत्वों के वर्गीकरण के लिए आधार बनाया? इसका सही जवाब होगा, मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए आधार बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही है और आगे चलकर अन्य तत्वों का आविष्कार भी नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर यह अनुमान गलत निकला? इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56 तत्व ही हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है, भारी तत्वों के लिए नहीं? इसका सही जवाब होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया हुआ है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं। धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं। ये उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। अगला प्रश्न है, एक्टिनियम के बाद से प्रारंभ होने वाली अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी जिसमें 14 तत्व है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा, एक्टिनियम के बाद से प्रारंभ होने वाली अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी जिसमें 14 तत्व है एक्टिनाइड्स श्रेणी कहलाती है। याद रखेंगे, एक्टिनाइड्स श्रेणी कहलाती है। अगला प्रश्न है, लेंथेनम के बाद प्रारंभ होने वाली अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी जिसमें 14 तत्व है कौन सी श्रेणी कहलाती है? इसका सही जवाब होगा लेंथेनाइड्स श्रेणी। अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ रासायनिक गुणों की नियमित पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं?
इसका सही जवाब होगा बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ रासायनिक गुणों की नियमित पुनरावृत्ति को रासायनिक आवर्तता कहते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। इसका सही जवाब होगा आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु तथा एकदम दाईं ओर अधातु है। याद रखेंगे आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु तथा एकदम दाईं ओर अधातु है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। इसका सही जवाब होगा लेवोजियर। लेवोजियर ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। अगला पॉइंट है तत्वों के वर्गीकरण से उनके गुणों के अध्ययन में सुविधा होती है। अगला पॉइंट याद रखेंगे आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त तथा चतुर्थ एवं उसके बाद के आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। याद रखेंगे आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त तथा चतुर्थ एवं उसके बाद के आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनियम के बाद वाले तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा यूरेनियम के बाद वाले तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। याद रखेंगे इसे संश्लेषित तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे आप टेक्नेशियम और प्रोमेथियम को छोड़कर यूरेनियम तक के सभी तत्व प्रकृति में उपलब्ध है। टेक्नेशियम और प्रोमेथियम रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन से उत्पन्न होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स किस वर्ग के सदस्य हैं। इसका सही जवाब होगा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वर्ग 3 के सदस्य है। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 कतारों में रखा गया है। अगला प्रश्न है दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को टिपिकल तत्व कहते हैं। याद रखेंगे दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को टिपिकल तत्व कहते हैं क्योंकि ये अपने समूह के तत्वों के गुणों को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा वर्ग 16 के तत्वों को चेल्कोजेन कहते हैं। याद रखेंगे वर्ग 16 के तत्वों को चेल्कोजेन कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। तो आप याद रखेंगे वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। अगला प्रश्न है पहले आवर्त में कितने तत्व है। इसका सही जवाब होगा पहले आवर्त में 2 तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने आवर्त में 8 तत्व है। इसका सही जवाब होगा दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। आप याद रखेंगे दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। अगला प्रश्न है चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में कितने तत्व है। इसका सही जवाब होगा चौथे आवर्त तथा 5वें आवर्त में 18 तत्व है। याद रखेंगे आप चौथे में 18 और 5वें में 18 तत्व है। अगला प्रश्न है छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। इसका सही जवाब होगा छठे आवर्त में कुल 32 तत्व है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे 7वां आवर्त अधूरा है। आपसे पूछ दिया जा सकता है निम्नलिखित में कौन सा आवर्त अधूरा है। याद रखेंगे 7वां आवर्त अधूरा है। अगला प्रश्न है किस ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुष्प्राप्य मृदा तत्व कहते हैं। इसका सही जवाब होगा F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुष्प्राप्य मृदा तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका सही जवाब होगा D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखेंगे F ब्लॉक वाले को अंतः संक्रमण तत्व तथा D ब्लॉक वाले को संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है किस ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसका सही जवाब होगा S और P ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। इसका सही जवाब होगा तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रमांक में सजाया गया है।
इसका सही जवाब होगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया गया है। याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया गया है। अगला पॉइंट याद रखेंगे आप, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उदग्र स्तंभ अर्थात वर्टिकल स्तंभ है तथा 7 क्षैतिज कतारें अर्थात हॉरिजॉन्टल कतारें हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाया गया है? इसका सही जवाब होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है। याद रखेंगे आप, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया गया है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन अंकों में निरूपित किया गया है। याद रखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन अंकों में निरूपित किया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों को अरबी अंकों में निरूपित किया गया है। ये थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई था, तो इसको आप 2 से 4 बार याद कर ले और हो सके तो पॉइंट बना के अपने नोटबुक में